students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक होंगे, ठीक होना भी चाहिए और पूरी मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करनी भी चाहिए बिकॉज यू आर इन 12th क्लास। बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। चैप्टर जो है हमारा वो है बजट और टॉपिक जो है हमारी स्टडी का आज है स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या मायने हैं इसके? बजट के स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है बजट के ढांचे से। जी हाँ, जैसे कि एक शरीर के अंदर चेहरा होता है, चेस्ट होती है, शोल्डर होते हैं, आर्म्स होती हैं, ठीक है, लेग्स होती हैं, तो पूरा जो है शरीर बनता है। इन सब फीचर्स को हम ऐड करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मानव शरीर है। ऐसे जो बजट है, तो बजट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं या बजट के अंदर स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके आगे। बिल्कुल जैसे मानव शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, ऐसे बजट के अंदर भी विभिन्न कंपोनेंट या एलिमेंट होते हैं और ये है दो मेन अंग इसके, जिसकी हम आगे डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला जो कंपोनेंट इसका मिलेगा, जी हाँ, इसे कह सकते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ बजट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो पहला मेन कंपोनेंट है बजट का वो है बजट की रिसिप्ट। बजट के अंदर रिसिप्ट्स होती हैं। और दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है बजट के एक्सपेंडिचर। एक तरफ बजट की रिसिप्ट है, बजट की प्राप्तियां हैं, और दूसरी तरफ बजट में होने वाले खर्चे हैं। प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? प्राप्तियों में जो पहली प्राप्ति है, पहली जो रिसिप्ट होती है, दिस रिसिप्ट इज नोन एज रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। क्या है अभी डेफिनेशन भी क्लियर करूंगा। दूसरी प्रकार की जो रिसिप्ट्स होती है उसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इन प्राप्तियों में से नंबर 1 में से आपका पोर्शन एक आपने स्टडी करना है ए रिवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरा स्टडी करना है कैपिटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं तो दो एक्सपेंडिचर ही हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे मैं कह रहा हूँ पार्ट सी। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या है, डेफिनेशन अभी बताने वाला हूँ। और चौथे नंबर पे हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरा आपके सामने जो है पिक्चर जो है फ्लो चार्ट जो है वो बना दिया है। एक्सप्लेन मैं अभी कर ही रहा हूँ आपके सामने। तो दो तरह की रिसिप्ट्स हैं इसके पास, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये नीचे वाले एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तब अच्छे लगते हैं जब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। जी हाँ, अगर 2 नंबर का आज ये बजट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये 2 नंबर में, 3 नंबर में आएगा, इवन 4 नंबर में भी आ सकता है। जो 4 नंबर में आएगा तो आप इनके बारे में डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करें। 6 में आएगा तो भी आप लिख सकते हैं। अब जब इन सब के बारे में जान लोगे आज, तो बाकी बजट का चैप्टर आपसे अनजान नहीं रह जाएगा, वो चैप्टर आपको आ जाएगा। जी हाँ, पहला है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स। ये वो रिसिप्ट्स होती हैं which do not create any liability. It do not create, these कहेंगे, ये प्राप्तियां वो प्राप्ति हैं, these do not create liability of the government. ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करती। ये पैसा आपको प्राप्त होगा लेकिन गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इसमें क्रिएट नहीं होगी, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इसमें उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी बात इसकी और सुनिए ध्यान से, इट डू नॉट रिड्यूस, दीज डू नॉट रिड्यूस एनी एसेट ऑफ गवर्नमेंट, एनी एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जब पैसा आपको प्राप्त होगा रिवेन्यू रिसिप्ट्स का, सरकार की ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ने वाली है, ना सरकार की कोई एसेट कम होने वाली है। इन दोनों में से एक बात जरूर होगी। यहां मैं कहता हूं सरकार ने टैक्स प्राप्त किया, चाहे वो इनकम टैक्स प्राप्त किया है, चाहे वो सेल टैक्स प्राप्त किया है, चाहे लाइसेंस की फीस प्राप्त की है, चाहे मकान की रजिस्ट्री कराने के पैसे प्राप्त किए हैं, ये सब गवर्नमेंट की प्राप्तियां हैं। कौन सी प्राप्तियां हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। दीज ऑल आर गवर्नमेंट रिवेन्यू रिसिप्ट्स
और ये रिसिप्ट जब गवर्नमेंट को प्राप्त होती है तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, वो सिर्फ इन फीसों को, इन पैसों को लेती है, ठीक है, और आपको सुविधाएं देती है। गवर्नमेंट को जो इनसे लोगों से ये पैसा प्राप्त होता है, इसके बदले में गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट कम होती है, इसके बदले में गवर्नमेंट कुछ देती है। कौन कौन सी प्राप्तियां हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो प्रकार की हैं, और इन दोनों ही प्रकार की प्राप्तियों में गवर्नमेंट की कोई एसेट घट नहीं रही है और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह। इन दोनों में एंड नहीं लगता, और वर्ड लगता है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स प्राप्त किया, गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स प्राप्त किया, ये टैक्स रिसिप्ट है। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट की दो कैटेगरी बनाई गई है आगे, ये बनाई गई है टैक्स की रिसिप्ट, टैक्स से आने वाला पैसा। गवर्नमेंट के टैक्स से कैसा ही पैसा आ जाए, चाहे वो इनकम टैक्स का है, चाहे वो गिफ्ट टैक्स का है, चाहे वो वेल्थ टैक्स का है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स का है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी का है, इस पैसे से जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कोई एसेट गवर्नमेंट की कम नहीं होती, ठीक है। और दूसरा है नॉन टैक्स, ये टैक्स नहीं है। तो जो नॉन टैक्स होती है उसमें गवर्नमेंट कुछ सेवाएं देती है अपने डिपार्टमेंट से, और उन सेवाओं के बदले में कुछ फीस चार्ज करती है। जी हाँ, उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स। ये टैक्स नहीं है, लेकिन सेवाओं के बदले में चार्ज की गई फीस का रिसिप्ट है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस के लिए फीस ली, लाइसेंस की सेवा आपको भी लाइसेंस बना के आपको दे दिया। एस्टीट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है और अपनी वसीयत करके नहीं जाता अपने उत्तराधिकारियों के नाम, और उनके उत्तराधिकारी चाहते हैं कि वो चीज़, वो मकान, वो प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवा लें, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री फीस लगती है कोर्ट की स्टाम्प पेपर पर, उसको कहते हैं एस्टीट। तो ये गवर्नमेंट की टैक्स और नॉन टैक्स की जो प्राप्तियां हैं, इनके बारे में मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो गवर्नमेंट से को प्राप्त होती हैं, ये सारी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स दो हिस्सों में बटी हुई है, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। एग्जाम्पल बहुत सारे थे, मैं थोड़े ही एग्जाम्पल ले पाया, चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, पहला मैं बता रहा हूँ टैक्स वाला कौन से थे। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, और ये वाला टैक्स एक आदमी को अपनी एनुअल इनकम पर देना पड़ता है, इससे वो बच नहीं सकता। उसकी अगर एनुअल इनकम है टैक्सेबल तो वो टैक्स देगा, इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। गिफ्ट टैक्स, अगर मैं मेरे बच्चों को अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए ट्रांसफर कर दूं, तो ऐसे केस में, या मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एक आवश्यकता से ज्यादा प्रॉपर्टी है, और मैं अपने बच्चों को या अपनी मिसेज को अपने टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए ट्रांसफर करता हूं, तो उस पर मुझे पहले क्या देना होगा? गिफ्ट टैक्स देना होगा। तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां होती हैं, या जो कंपनियां भी होती हैं 1956 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड, या फिर 2013 कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड, इन सारी कंपनियों पर जो टैक्स बनता है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अर्थात कंपनियों का टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है, और ये कंपनियों को देना ही होता है, कंपनियां इससे बच नहीं सकती। गवर्नमेंट को इनसे सभी से प्राप्तियां होती हैं, ये टैक्स प्राप्तियां हैं। और है कस्टम ड्यूटी, यूँ तो एक्साइज ड्यूटी भी आ रही है। कस्टम ड्यूटी वो होती है जब बाहर से माल मंगाते हैं और वो पोर्ट पे आता है, तो आने पर जो उसको उस पर ड्यूटी लगती है कस्टम विभाग की तरफ से, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो वो सारी जो है कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, वो गवर्नमेंट को टैक्स की प्राप्ति ही है। इन प्राप्तियों को प्राप्त कर लेते हैं टैक्स के रूप में। आगे है नॉन टैक्स, हालांकि इनकी डिटेल आप आगे पढ़ोगे। नॉन टैक्स की प्राप्तियां कौन सी होती हैं? कोई लाइसेंस बनवाया और उस सेवा के बदले में गवर्नमेंट ने कुछ फीस चार्ज करी, 500 रुपये, 600 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उसके लिए भी सर्टिफिकेट के लिए कुछ पैसे लगते हैं। इस तरह जो छोटी मोटी फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है लाइसेंस के रूप में, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, डेथ सर्टिफिकेट के रूप में, वो सारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, और एस्टीट का मतलब समझा रहा हूँ, एस्टीट में है यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और अपने उत्तराधिकारियों के नाम अपनी संपत्ति करके नहीं जाता है, उसके उत्तराधिकारी चाहते हैं वो संपत्ति, क्योंकि हम उसके लीगल सक्सेसर हैं, हमें मिले, उत्तराधिकारी हैं, हमें मिले, तो उसके लिए कुछ स्टाम्प पेपर पे खर्चा करना पड़ता है, उसे कहते हैं एस्टीट। फाइन, अगर गवर्नमेंट का अगर कोई रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं, हेलमेट पहन के नहीं जाते, और आगे ट्रैफिक ऑफिसर जो है, आरटीओ जो है हमारे पास, कोई फाइन इम्पोज करता है, कोई चालान काटता है, फाइन, पेनल्टी कुछ भी लगाया जाता है किसी गवर्नमेंट के रूल्स को तोड़ने पर, ब्रेकआउट करने पर, तो उसमें जो हमें देना है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है विशेष प्रकार से गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन करी है किसी टैक्स की आपके ऊपर। जी हाँ, बताऊंगा। सपोज कीजिए आपने हाउसिंग बोर्ड या हुड्डा का कोई प्लाट लिया है, और उस प्लाट के लेने के बाद गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जगह पर जब कॉलोनी बसेगी तो उसमें हमें सीवरेज की व्यवस्था चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ लाइटिंग की, कुछ और फैसिलिटी आप उससे डिमांड करते हैं उस एरिया के अंदर।
तो जो हमारी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है तो वो हमसे कुछ पैसे चार्ज कर सकती है, उसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। और ये भी गवर्नमेंट को एक प्रकार से नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आपको रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्लियर कर दिया। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट को प्राप्त होती हैं, इससे गवर्नमेंट की कोई एसेट कम नहीं होती और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। दूसरी प्रकार की रिसिप्ट्स पे चलते हैं। दूसरी प्रकार की रिसिप्ट्स है कैपिटल रिसिप्ट्स। मेरे बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट्स आप चाहें तो सिर्फ डेफिनेशन कर लेते हैं, बहुत आसान है याद करना। अगर एक कर लिए तो बाकी सारी आने वाली हैं आपको। अब ये वो रिसिप्ट हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजी प्राप्तियां। ये वो प्राप्ति हैं जिसमें डू नॉट वर्ड आपको काटना होगा। या डू नॉट वर्ड काट दें तो क्या है, क्रिएट एन लायबिलिटी, क्रिएट एनी लायबिलिटी। गवर्नमेंट की कोई ना कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी। ये वो पैसा है जो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। यहां से डू नॉट वर्ड हटा दीजिए तो क्या रहेगा, क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्रिएट गवर्नमेंट लायबिलिटी। जब गवर्नमेंट फौरन से पैसा उठाएगी, ठीक है, पैसा तो प्राप्त होगा, लेकिन ये देखो नंबर 3 पे मैंने बताया है क्रिएट गवर्नमेंट लायबिलिटी। गवर्नमेंट की लायबिलिटी इसमें क्रिएट हो जाती है, बन जाती है। गवर्नमेंट अगर फौरन से पैसा उठाती है, यहां देखिएगा, गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम फॉरेन, अगर फॉरेन से बोरो करती है, पैसा उधार लेती है, कोई भी देश अगर कर्ज लेता है फॉरेन से, तो फॉरेन कर्ज के बदले में उसकी क्रिएट हो जाती है क्या, लायबिलिटी। जी हाँ, कैपिटल में आपको लायबिलिटी क्रिएट होती है। इससे उल्टा चलना है। इसमें का कोई एसेट कम नहीं होती, इसमें होता है रिडक्शन ऑफ एसेट्स। इसका सेम विपरीत है, एसेट्स कम हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दोनों में से एक चीज घट रही होगी, इसमें भी एंड नहीं लगता और लगता है। और का मतलब है इन दोनों में से एक चीज घटना घट रही है कैपिटल रिसिप्ट्स में। गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी पीएसयू में कर रखा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में कर रखा है, और गवर्नमेंट को वहां लगातार घाटे होते हैं, तो गवर्नमेंट वहां से पैसा निकाल लेती है और गवर्नमेंट को वो पैसा मिल जाता है, उसको बेच देती है उस उपकरण को। मान लो गवर्नमेंट को एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नुकसान होने लगा और गवर्नमेंट ने वो बेच दिया। अब गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, वो पैसा क्या होगा उसका, डिस इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, यानी गवर्नमेंट की वो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, अब उसको वापस मिल रहा है, ये उसकी कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। लेकिन एसेट क्या हो जाएगी, कम। समझ रहे हैं मेरे बच्चों, डिस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाया गया है। डिस इन्वेस्टमेंट उसका क्वाइट अपोजिट है, पैसा निकाल लिया गया है, पैसा प्राप्त कर लिया गया है, अब वहां हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं रह गई। तो ऐसे में डिस इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल है कैपिटल रिसिप्ट्स का। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट के बैंकों ने लोन दे रखे हैं, किसको, पब्लिक को। जब जनता को लोन दे रखा है तो जनता उसकी डेटर्स है, जनता ने उनको पैसा देना है वापस। लेकिन अगर अपने लोन में से 10 लाख का लोन दे रखा है या 10 करोड़ का लोन दे रखा है, उसमें से 1 करोड़ का लोन वापस आ गया 10 करोड़ के लोन में से, तो कितना करोड़ रह गया, बाकी 9 करोड़ पीछे रह गया। तो जितना जितना लोन हम रिकवर कर लेते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, जो लोन हमने जनता को दे रखे हैं, अगर उसकी रिकवरी करना शुरू करेंगे तो एसेट क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम। तो मेरे बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनसे अगर गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है तो गवर्नमेंट की कोई ना कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। वो थर्ड वाले में लायबिलिटी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट फॉरेन से कोई पैसा प्राप्त करती है डॉलर्स में या हमारी ही करेंसी में प्राप्त करती है, तो उससे गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी क्रिएट होती है वो होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। वो पैसा होता है कैपिटल रिसिप्ट्स का। अब गवर्नमेंट की एसेट भी कम होती है, कैसे, अपनी ही किसी एसेट को कम करने जा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है या रिकवरी ऑफ लोन करने जा रही है। इसमें जो है मैं बता चुका हूं, जो पैसा प्राप्त होगा वो रिडक्शन ऑफ एसेट करके ही होगा। मैंने आपको पार्ट ए और पार्ट बी अच्छी तरह से बता दिया है। अब बारी आएगी पार्ट सी की। तीसरे में है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चों बहुत सुंदर, एक आने के बाद सारा कुछ आना ही आना है, बस आपको ध्यान से सुनना है कि सर ने क्या बताया है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है मेरे बच्चों? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो गवर्नमेंट का खर्चा होता है जिसके करने के बाद गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं बनती। डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, डू नॉट क्रिएट एनी एसेट। गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं बन रही है, खर्चा तो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं बनती और डू नॉट पे आउटसाइड लायबिलिटी। कोई देश के बाहर की लायबिलिटी नहीं उतरती। जी हां, गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई बाहर की देनदारी नहीं उतर रही। विदेशों से कोई लोन लिया था कुछ लिया तो उसकी कोई देनदारी नहीं उतरती, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होती है। ऐसे खर्चे, जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं। गवर्नमेंट जब अपने लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, पुलिस व्यवस्था पर खर्च करती है, पुलिस और प्रशासन पे खर्च करती है,
एसडीएम की सैलरी, एसीपी की सैलरी, डीसी की सैलरी, ब्लॉक ऑफिसर की सैलरी, एजुकेशन ऑफिसर की सैलरी, कोई डिफेंस के बड़े बड़े लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल इन सब की सैलरी, डिफेंस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ये खर्चा तो करती है डिफेंस का सामान खरीदने में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी देने, इन सब में गवर्नमेंट के खर्चे होंगे, पर ये खर्चे किसी प्रकार की एसेट का निर्माण नहीं करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है किसी प्रकार की एसेट का निर्माण नहीं करते। दूसरा, इन खर्चों को करने के बाद गवर्नमेंट की बाहर की कोई देनदारी, विदेश की कोई देनदारी हमारी कम नहीं होती। खर्चे ही खर्चे हैं बस ये। जी हाँ, और गवर्नमेंट को देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, देश में कानूनों का पालन करवाने के लिए पुलिस की, न्यायपालिका की स्थापना करनी पड़ती है। डिफेंस रखना पड़ता है। अगर हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, चाइना पाकिस्तान, तो उनसे बचने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए डिफेंस रखना पड़ता है। डिफेंस पूरा मैकेनिज्म करना पड़ता है, इसका खर्चा होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होती है, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स की सैलरी होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की सैलरी होगी। तो बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर सैलरी में एक्सपेंस होता है, लेकिन इन सब के करने से कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, कोई बाहर की विदेश की लायबिलिटी नहीं होती। अब बात आती है फोर्थ प्रकार के, डी पे आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें से डू नोट काटना है इसमें से आपने। इट मींस क्रिएट एनी एसेट्स, कोई ना कोई एसेट बनने वाली है और पे आउट फॉरेन लायबिलिटी, या तो फिर फॉरेन की लायबिलिटी उतरने वाली है, फॉरेन के कर्ज उतरने वाला है। अब इसका सेम उल्टा है, गवर्नमेंट ये खर्चा करेगी, गवर्नमेंट ये खर्चा करेगी तो क्या होगा, कोई ना कोई एसेट बनेगी। गवर्नमेंट ने कोई डैम बनाया, पाखड़ा नगर डैम बनाया, कोई बहुत बड़ा और डैम बनाया, खर्चा करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो जाएगी। इन दोनों में से एक होना है, एड नहीं है, और है इनमें। गवर्नमेंट ने कोई फ्लाई ओवर बनाया, भाई भीड़ रहती है, नीचे रोड से जाते हैं, तो फ्लाई ओवर बना दिया, सीधी गाड़ियां सीधी चली जाए और जो शहर की गाड़ियां वो नीचे से होके जाए। कोई सड़कें बनाई हैं, कोई सिविल हॉस्पिटल बनाया है, इससे गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर रही है। सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, फ्लाई ओवर बनाए हैं, देश में डैम बनाए हैं, कोई पब्लिक वेलफेयर का काम किया है, जिसमें कोई एसेट क्रिएट करी है गवर्नमेंट ने, तो एसेट क्रिएट होती है इस खर्चे के बाद। दूसरा, कोई फॉरेन लोन की पेमेंट करी है, पेमेंट ऑफ फॉरेन लोन, फॉरेन का कोई लोन उतार दिया, पेमेंट ऑफ फॉरेन लोन। अगर फॉरेन के लोन की कोई पेमेंट कर दी है तो वो भी पेमेंट ऑफ फॉरेन लायबिलिटी, हमारी फॉरेन लायबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चारों थे हमारे पास बजट का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर 6 मार्क्स का आएगा तो इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल्स, या फिर इनमें से ऐसे आ जाता है, कई बार छोटे छोटे MCQ आ जाती हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर पे एक्सपेंस किया गवर्नमेंट ने, कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू या कैपिटल, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ के फॉर्म में, या फिर किसी एक को देकर उसके बारे में एक्सप्लेन कराया जा सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप भी कोशिश कर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो कॉल करके पूछ लीजिए।